अब देखो अलजेब्रा में हम लोग को कौन सा टॉपिक कवर करना है उसको लेके करके हम लोग बताते हैं। फर्स्ट में आता है पॉलिनोमियल्स, दूसरा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, थर्ड में आता है लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, फोर्थ में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फंक्शन, linear and quadratic inequality, क्या absolute value problems and absolute value problems, 1 2 3 4 5 6, ये आपको 6 टॉपिक पढ़ना है। इसमें आप कितने टॉपिक के बारे में जानते हो? वैसे जो भी थोड़ा बहुत तो जानते हो, है ना? तो लोग बेसिक से स्टार्ट करें, ठीक है? पॉलिनोमियल्स POLYNOMIALS इन वन वेरिएबल, थर्ड में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, quadratic equation and functions, फिफ्थ में है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी and absolute value problems. ठीक है? पॉलिनोमियल्स, देखो पॉलिनोमियल्स मतलब कि जैसे हम अब कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे मैं 5 + x लिखता हूं, तो इसमें 5 मेरे क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट मतलब कभी चेंज नहीं होगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, और इसको लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, x का वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूं ना। हम अज्यूम करते हैं ना कि भाई मान लेते वैल्यू x है और वो x का कुछ भी वैल्यू आए, समझे? तो हमारे उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। तो ये जो होता है वेरिएबल्स वो वेरी करता है, नाम ही है वेरिएबल्स मतलब वेरी। तो हम लोग कोई भी अल्फाबेटिकल कोई भी हम सिंबल लेते हैं स्मॉल लेटर में, एक्स वाई जी हुआ, एक्स वाई जी हुआ, टी हुआ, ए बी हो गया, एम एन हो गया, आर द वेरिएबल्स से हम लोग डिनोट करते हैं उसको। वेरिएबल्स की जगह ये सब हम जो भी हम है उसको डिफाइन करते हैं नॉर्मली। और कांस्टेंट का वैल्यू कोई हमारा न्यूमेरिक वैल्यू, चाहे वो डेसिमल में हो, इंटीजर में हो, फ्रैक्शन में, कुछ भी हो सकता है हमारा कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स, और इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे मैं एक लिखता हूं कि भाई 5x, तो हमारा 5 क्या है? 5 क्या है? दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। 5 इज द 5 is the coefficient. Five is the coefficient of x. अगर मैं लिखूं -12x², तो ये -12 is the coefficient
कोफिशिएंट का मतलब समझ में आया? इसको कोफिशिएंट या फिर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो अगर कोई टर्म आएगा कोफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो पता चलेगा। कोई भी वेरिएबल्स के साथ में जो मल्टीप्लाई किया हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अगर मैं बोलूं भाई इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 1। वेरी गुड। तो इसका हमारा क्या होगा ना? 1। ये हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसको आप लिख लो, बेसिक्स लिख लो, एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं, 0 लेवल से, है ना? ठीक है। अब आता है इसमें एक टर्म, बता दो इसको। तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या हुआ, कोफिशिएंट क्या हुआ, समझ में आया? अब आता है पॉलिनोमियल्स के बारे में बताते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बात किए थे। ठीक है। अब आता है पहले लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक। लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या होता है? अब जैसे मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर, फिर लिखता हूँ माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर लिखता हूँ 3x y z, उसके बाद माइनस 5x स्क्वायर, उसके बाद लिखता हूँ 15, उसके बाद लिखता हूँ माइनस 12x y स्क्वायर, उसके बाद लिखता हूँ x y z, है ना? उसके बाद लिखता हूँ 1। तो मैं बोलूँ कि भाई लाइक टर्म्स का कैटेगराइज करो, लाइक टर्म्स को कैटेगराइज करो। तो हम देख सकते हैं, अगर मैं एक्स स्क्वायर को देखूँ तो सिर्फ एक्स स्क्वायर वालों को ही देखना है, जिसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर हो। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर का लाइक टर्म्स हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। ये हमारा हो गया किसका? एक्स स्क्वायर का लाइक टर्म्स। समझ में आया? सिमिलरली हमारा एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, उसके अलावा और भी एक्स वाई स्क्वायर है। हमको ये कांस्टेंट से मतलब नहीं, हमको वेरिएबल सेम होना चाहिए। ऊपर में वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं स्क्वायर लिखा हूं जी, ठीक है। तो दोनों सेम है, तो हमारे एक कैटेगरी में वो आ जाएगा, कौन सा? क्योंकि लाइक टर्म ही अलजेब्रा में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, अनलाइक टर्म्स कभी नहीं हो सकता। और लाइक टर्म्स का कैटेगरी क्या हो सकता है? देखिए ये वाला ना, ये वाला और ये वाला, है ना? तो हमारा क्या आ जाएगा? और कांस्टेंट वैल्यू, ये हमारा लाइक टर्म्स हो गया, क्योंकि लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। समझ में? अगर ऐड करना हो, मान लेते इसको ऐड करना हो, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस 5x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट? एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर। ये समझ में आया? प्लस माइनस माइनस, बड़ा कौन है ये, इसका साइन लग जाएगा। ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर यहाँ पे फ्रॉम एक्स स्क्वायर से अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस ऑफ माइनस 5x स्क्वायर, तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर 6 स्क्वायर हो गया। समझ में? इसको ऐड करना हो तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली ऐड कर दे रहा हूँ, माइनस 30x वाई स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करना हो तो 11x, ये समझ में आया नहीं? इसको ऐड करना हो क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करना हो, इसको ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, लिख लो आप इसको ताकि आपको पता चले, है ना? बेसिक्स बताएगा। तो लाइक टर्म ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। अब लाइक टर्म समझ में आ गया तो अनलाइक टर्म भी समझ में आ गया, जो एक दूसरे से उसका वेरिएबल्स मैच ना करता हो, तो ऐसा टर्म्स को क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म्स। तो हाँ, तो ये सब अनलाइक है, इसके साथ ये भी अनलाइक है, इसके साथ सब एक दूसरे के साथ अनलाइक है, इवन कांस्टेंट टर्म इंक्लूडिंग होने के बाद भी। ठीक है। ठीक है। अब जैसे कोई भी टर्म्स होते हैं ना, उसको सब्ट्रैक्ट और ऐड के सिंबल से ही इसको अलग कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई मैं टर्म लिखता हूँ
4x माइनस 3x स्क्वायर। इसमें कितने टर्म है? दो टर्म। इसको ऐसे इंक्लूड करके लिखेंगे, एक टर्म ये दो टर्म, तो इसको अलग लिखेंगे, ये 4x का एक टर्म हो गया और माइनस 3x स्क्वायर दूसरा टर्म। अगर यहाँ पे प्लस होता तो सिर्फ 3x स्क्वायर लिखते, ये साइन इसमें इंक्लूड हो जाता है। एक्चुअली टर्म से इसको ऐसे लिखते हैं, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म, समझ में? तो इसमें इसको अगर हमको फैक्टर्स करना हो तो क्या होगा, 4x के साथ मल्टीप्लाई है और एक माइनस 3 है, फिर x है, फिर x है ना, फैक्टर्स करेंगे इसको तो समझ में आया नहीं है? तो ये फैक्टर्स और इसको फैक्टर्स हो समझ में आया? लिखना है, लिखना इसको। इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म है ना, दो टर्म को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। सिंगल टर्म हमारा होगा, जैसे हमारा यहाँ पे सिंगल टर्म लिखते हैं 4m स्क्वायर m क्यूब 3xyz, ये सब सिंगल टर्म, इसके साथ प्लस 3 प्लस 4 कुछ नहीं, तो इसको मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है, मतलब दो टर्म है यहाँ पे, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, दो है ना। अब ये अगर मैं ऐसा लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कितने टर्म है? ये वाला इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 टर्म है, तो ट्राइनोमियल। ये सारे टर्म्स को मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को कंबाइन हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। 4 टर्म भी होगा तो सब पॉलिनोमियल के अंदर ही है, तो है ना, ट्राइनोमियल, फोरनोमियल, फिफ्थनोमियल, जो भी है फिफ्थनोमियल, ऐसे रखें लोग। समझ में आया पॉलिनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इंक्लूड होते हैं। समझ में आया? ठीक है, मिटा दो इसको।